गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। सभी अपना ग्रामर बुक निकालेंगे और पेज नंबर 4 खोलेंगे। पेज नंबर 4 में देखेंगे विषय सूची। आप लोग ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस है, इसे अपने ही बुक पर दाग लगाएंगे। चैप्टर 1 भाषा, व्याकरण और लिपि। चैप्टर 2 वर्ण, शब्द और वाक्य। चैप्टर 3 संज्ञा। चैप्टर 4 लिंग और चैप्टर 20 चित्र वर्णन। फिर से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 20 इसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। फिर हम लोग खोलेंगे पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। क्या है सर्वनाम के भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, मेरा, हम, तुम, आप, वह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जिसे, जिसका, जिन्हें, यही, वही। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, किसे आदि। फिर पेज नंबर खोलेंगे 36। पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 में है क्वेश्चन नंबर का बोलने की बारी। 1 नंबर बोल बोलकर पढ़िए और याद कीजिए। यहाँ पर ये हिंदी में सर्वनाम के भेद हैं। यहाँ पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। यहाँ हिंदी में लिखा गया है, इसी को इंग्लिश में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे और याद करेंगे। सर्वनाम प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडिफिनिट प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पतंग काइट। निश्चयवाचक सर्वनाम डिफिनिट प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। दूसरा नंबर उत्तर बताइए। का नंबर सर्वनाम किन शब्दों से बना है? श्रव प्लस नाम सर्वनाम सबका नाम। श्रव प्लस नाम सर्वनाम सबका नाम। खा नंबर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। खा नंबर लिखने की बारी लिखित कौशल। 1 नंबर उत्तर लिखिए। का नंबर सर्वनाम का प्रयोग किन शब्दों के लिए किया जाता है? उत्तर है सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों के लिए किया जाता है। खा नंबर सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए। फर्स्ट नंबर है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। दूसरा नंबर इन सर्वनाम शब्दों के दो उदाहरण दीजिए। का नंबर निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले शब्द यह, वह, ये। खा नंबर प्रश्न पूछने का बोध कराने वाले शब्द कौन, क्या, किसे। गा नंबर अनिश्चित वस्तु का बोध कराने वाले शब्द कोई,
कुछ। तीसरा नंबर, इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। का नंबर, उनकी आय कम थी। उनकी ये सर्वनाम शब्द है। खा नंबर, उनसे 5 रुपये मांग लो। इस वाक्य में उनसे सर्वनाम शब्द है। गा नंबर, मैंने रामपाल की बात मान ली। इस वाक्य में मैंने सर्वनाम शब्द है। घ नंबर, बाहर बैठे लोग तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। तुम्हारी सर्वनाम शब्द है। अ नंबर, जिसे नहीं सुनना है वह बाहर चला जाए। इस वाक्य में जिसे और वह सर्वनाम शब्द है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 में देखेंगे गा नंबर, सोचने की बारी। 1 नंबर, सही उत्तर चुनिए। ये 1 नंबर, इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम है। का, कोई। खा नंबर, कौन। गा नंबर, कुछ। खा नंबर, कौन सही आंसर है। दूसरा नंबर, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम है। का नंबर, यह। खा नंबर, कहाँ। गा नंबर, किसे। सही आंसर है का, यह। तीसरा नंबर, इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम है। का नंबर, किसे। खा नंबर, जिसे। गा नंबर, उसे। सही आंसर है गा नंबर, उसे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे घा नंबर, करने की बारी। यहाँ है रेखांकित अंशों के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए इसे अनुच्छेद को दोबारा लिखिए। यहाँ पर जो लिखा गया है, रोहन एक नटखट बालक था। एक बार रोहन ने दीपू को चाटा मारा। दीपू का गाल मलने लगा। दीपू का गाल लाल हो गया था। दीपू ने रोहन से कहा, ठहर, रोहन को अभी मज़ा चखाता हूँ। इतना कहकर दीपू रोहन पर टूट पड़ा। रोहन रोने लगा। रोहन दीपू से माफ़ी मांगने लगा। दीपू ने कहा, चलो। इस बार दीपू ने माफ़ कर दिया, लेकिन दोबारा गलती की तो रोहन की खैर नहीं। इस अनुच्छेद को आप लोग यहाँ जो जगह दिया गया है वहाँ साफ साफ लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।